नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम इस वीडियो में सवाल लेने जा रहे हैं वो शालिनी का लेने जा रहे हैं, दिल्ली से हैं। और इनका जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि शालिनी ने जो सवाल पूछा है, आजकल हम लोग बहुत यूथ के माध्यम से ये सवाल सुनते हैं और वो कई कारण होते हैं जिसकी वजह से ये सवाल यूथ के माध्यम से आता है कि मेरी शादी घर वाले करवाना चाहते हैं और मैं इसको अवॉइड करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आइए सवाल सुनते हैं, फिर मैं आपको आंसर करता हूँ। गुड आफ्टरनून सर। मेरा नाम शालिनी है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। सर, मेरा इशू ये है कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मतलब अपने घर वालों की मर्ज़ी से। वो ज़बरदस्ती किसी और से शादी करवाना चाहते हैं मेरी, और मुझे किसी और से शादी करनी है और उन्होंने घर में मुझे बंदी बना के रखा हुआ है, कहीं बाहर नहीं जाने दे रहे। प्लीज़ गाइड कीजिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। शालिनी, आपके सवाल में दो पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि आपके घर वाले जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं, दूसरा पार्ट ये है कि आपको बंधक बना लिया है, और एक और पार्ट है कि आप अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहते हो। हम एक एक पार्ट पे इसका आंसर करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट ये है कि आपके घर वाले जबरदस्ती आपकी शादी कहीं और करवाना चाहते हैं। देखिए, लीगल अगर शादी की बात करें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो ज़रूरी चीज़ होता है वो ये ज़रूरी चीज़ होता है कि आपका जो कंसेंट हो उस शादी में वो फ्री कंसेंट होना चाहिए, यानी बिना किसी दबाव में लिया गया फैसला होना चाहिए जिसकी शादी हो रही है उसकी। तो अगर आपके घर वाले जोर जबरदस्ती करके शादी करा रहे हैं तो पूरी तरह से गैर कानूनी है। अब मान लीजिए इसमें दो लीगल रास्ता है। पहला रास्ता तो ये है कि शादी से पहले ही आप उनके खिलाफ कंप्लेंट करें, और कंप्लेंट करके आप अपनी शादी को रुकवाने के लिए पुलिस के पास जा सकती हैं और जाके कह सकती हैं कि मुझे अपनी शादी रुकवानी है, और इसके लिए पुलिस एक्शन लेगी। सपोज मान लीजिए थाने में कोई एक्शन नहीं होता तो आप एसपी ऑफिस जा सकते हो, और एसपी ऑफिस में जा करके भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपकी ज़बरदस्ती शादी कराई जा रही है, आप नहीं करना चाहते हो अभी, और ये आप रोक लगवा सकते हो एसपी साहब के माध्यम से। अगर ये दोनों नहीं करते हैं तो आपके पास सीधा सीधा राइट है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हो और वहाँ अपने फंडामेंटल राइट के लिए रीट पिटीशन डाल सकते हो कि आपको अपनी शादी अभी नहीं करनी है, और वहाँ से भी आप इंस्ट्रक्शन ले सकते हो जिससे कि पुलिस को इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि वो आपकी शादी ना होने दे जब तक आप नहीं चाहती हैं। तो ये स्टेप है कि अगर फोर्सफुली शादी हो रही है उसको रुकवाने के लिए। अब दूसरे पार्ट की बात करूं कि आपको कन्फाइंड कर लिया गया, आपको बंधक बना लिया गया है। अगर आपको बंधक बना लिया गया है और बंधक बना के अगर आपकी शादी कर दी जाती है तो आपका काम यह है कि शादी होने के तुरंत बाद आपको अपने घर वालों के खिलाफ, आपको अपने ससुराल वालों के खिलाफ आपको पुलिस कंप्लेंट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आपकी शादी फोर्सफुली हुई है, और ये कंप्लेंट एफआईआर करने के तुरंत बाद इसी के बेसिस पे आपको अपने मैरिज को वॉइड करवाना होगा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 के तहत। और अगर आप एफआईआर करवाए बगैर कोर्ट में जाओगे तो ये साबित नहीं कर पाओगे कि आपकी शादी फोर्सफुली हुई थी। अगर फोर्सफुली हुई थी, अपराध हुआ था, तो आपको एफआईआर करवाना ही पड़ेगा। और इसमें अपराध कैसे कैसे, एक तो फोर्सफुली शादी कराई गई, दूसरा आपके हस्बैंड, जिसको जो हस्बैंड बन गया वह एक्चुअल में हस्बैंड नहीं है क्योंकि शादी जो हुई वो फोर्सफुली हुई, और वो रेप के कैटेगरी में आ जाएगा, और उसमें जो जो भागीदार थे वो सभी लोगों को सजा होगी। तो ये पोस्ट मैरिज आपके पास एक्शन है कि एफआईआर करवाएं और फिर मैरिज को वॉइड करवाएं। और थर्ड जो आपने बोला कि आपको अपने बॉयफ्रेंड से शादी करनी है, कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि पहले मैं घर से बाहर निकलूं, पढ़ाई के नाम पे बाहर निकलूं, और निकलने के बाद से मैं पढ़ाई के नाम पे बाहर रहूं, जब कुछ बन जाऊं तो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करूं। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो ये भी कोई खराब आइडिया नहीं है, लेकिन इसमें बहुत जोखिम भी है। जोखिम क्या है कि आप अपने घर वालों से लड़ करके इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपका बॉयफ्रेंड आपको सपोर्ट करेगा और आप पहले पढ़ाई करोगे फिर शादी करोगे। कल को आप लोगों में कोई डिस्प्यूट हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो घर छोड़ने का फैसला, अपने पेरेंट्स के खिलाफ कंप्लेंट कराने का फैसला बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और एक बार जब आपको लग जाए क्लियरली कि नहीं आपको ये करना ही करना है, या कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप लीगल एक्सपर्ट से बात भी कर सकती हैं ताकि आपको सही मार्गदर्शन मिल सके। बात करने के लिए आप हमारे नंबर 8800444555 पे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकती हैं। हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट कर सकते हैं।
या कोई सवाल पूछना हो तो subhash@leadindia.law पर आप ईमेल भी कर सकती हैं, अपने वीडियोस भी भेज सकती हैं, जिसे हम अपने वीडियो में शामिल करके आपके सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।